कैसी फूल सी बच्ची है, बेघर तो को जरा सा रहम भी नहीं आया इस पे। अब तुम्हें ही सख्त बनना पड़ेगा बेटी। दुश्मनों का सर फोड़ने के लिए पत्थर बनना पड़ता है। ये शरीफों का जमाना नहीं है बेटा। पर मैं क्या करूं? धोखा दिया भी तो किसने? मेरी बहन ने, मेरे शौहर ने। मैं क्या करूं? किससे बताऊं? क्या करूं? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। वाह इबादत वाह, तुम जैसी ड्रामेबाज मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें ड्रामा पहचानना आता है सुभान? अगर तुम्हें ड्रामा पहचानना आता होता ना, तुम्हें पता होता कि कौन ड्रामा कर रहा है। मत रो बेटी, मत रो। जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका खुदा होता है। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। तुझे इन्होंने सताया है ना, इनका वो हाल होगा कि दुनिया देखेगी। इस लड़की को तो सबक मैं सिखाऊंगी। हाँ हाँ, हम सब सिखाएंगे। इनको सबक सिखाएंगे। हाँ बिल्कुल, जरूर सबक सिखाएंगे। छोड़ेंगे नहीं इसे। रुक जाइए, पीछे हटिए। तुम शेर हो तो मैं सवा शेर। झूठे ड्रामे करने हैं ना तुम्हें सुभान को पाने के लिए, तो अब से देखो मैं कैसे ड्रामे करती हूँ सुभान को तुम्हारी बुरी नजर से बचाने के लिए। आज इसे सबक सिखा के रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसे। इसे शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? कितनी बेशर्म लड़की है ये। सुभान, मुझे डर लग रहा है, प्लीज बचाओ प्लीज। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? बेगैरत लड़की, तूने अपनी बहन के साथ धोखा किया। देख आज क्या करते हैं हम तेरे साथ। आप एक बहुत गुस्से में लग रही मन्नत जी। मेरी माँ ने तो मेरे साथ थाने चलिए, नहीं तो ये लोग आपके पिक्चर और उलझा देंगे। आप जाके रोकिए ना, आप यहाँ क्या करें? अरे हटिए इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की का हिसाब किताब आप नहीं हम करेंगे। ये कौम का मामला है। इस लड़की ने हम मुसलमानों की इज्जत खाक में मिला के रख दी है। इसे छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल पकड़ो इसे। इसका मुंह काला करेंगे हम। इसको छोड़ेंगे नहीं, इसके पूरे शहर में घुमाएंगे ताकि इसके होश ठिकाने आएंगे। इसको छोड़ेंगे नहीं हम। देखिए आप लोग शांत हो जाइए, ऐसा मत कीजिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप हट जाइए, हम इसको सजा दे के रहेंगे। आज इसे पता चलेगा कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। आज इसे सबक सिखा के रहेंगे। इसका पूरा चेहरा काला कर देंगे आज। आपका ये थप्पड़ मेरा चेहरा तो लाल कर सकता है, लेकिन उस तूफान को नहीं रोक सकता जो आने वाला है। दुआ बेगम, देख लीजिएगा आपकी चहेती मुंह की खाएगी। कौन मुंह की खाएगा और कौन जूते खाएगा कायनात, ये तो वक्त ही बताएगा। आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरी बेटी इबादत के खिलाफ साजिशें करना बंद कर दो, वरना तुम और तुम्हारा खानदान फुटपाथ पर नजर आओगे। ये मेरा घर है, मेरी बेटी इबादत का घर है। इसमें रहकर मेरी बेटी की बुराई करने की हिम्मत भी मत करना। कैसी माँ हो तुम, शर्म हया बेच खाई है। अपने बेटे को एक गैर लड़की के साथ नाजायज संबंध बनाने की दुआ दे रही हो। तुम जैसी औरत को तो सरेआम कोड़े मारने चाहिए। अपना बदला पूरा करने के लिए अपने बेटे को नफरत की आग में झोंक रही हो। अरे किस बात का बदला ले रही हो तुम इबादत से? गजल का बदला ले रही हो? वो औरत तो इस दुनिया में है भी नहीं। और अगर गजल ने किसी के साथ बुरा किया था ना, तो सबसे बुरा सलूक उसने मेरे साथ किया था। लेकिन मैं उसके जैसी नहीं बनी। क्यों कर रही हो ऐसा? मन्नत मेरी बेटी है, लेकिन मैं मन्नत का साथ नहीं दे रही हूँ क्योंकि मन्नत गलत है। और तुम क्या कर रही हो कायनात? अरे किस मिट्टी की बनी हो तुम, जो औरत इस दुनिया में भी नहीं है, उससे बदला लेने के लिए तुम अपने बेटे की जिंदगी खराब कर रही हो। जी तो कर रहा है मेरा कि तुम्हें ऐसी बद्दुआ दूं कि तुम बर्बाद होकर रह जाओ। दीजिए बद्दुआ, रोका किसने? क्योंकि आप जैसी औरत की ना तो बद्दुआ लगती है और ना ही दुआ लगती है। और क्या कहा आपने? कि मैं इबादत को बर्बाद कर देना चाहती हूँ, उसका बुरा सोच रही हूँ। तो आप क्या कर रही हैं? आप भी तो अपनी बेटी को बर्बाद कर देना चाहती है ना, उसका बुरा सोच रही है। क्यों उसकी जिंदगी में जहर घोल रही है? बोलिए ना।
जब सुभान और मन्नत एक दूसरे को प्यार करते हैं तो उनका साथ क्यों नहीं दे रही है दुआ बेगम? क्यों अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही है? समझने की कोशिश करिए, इसी में हम सबकी खुशी है दुआ बेगम। अरे तुम इंसान नहीं, तुम तो दीमक हो। जो जिस जगह रहती है ना उसी को खोखला कर देती है। जब तुम लंदन से आने वाली थी ना तो मुझे तुम्हें उसी वक्त रोक देना चाहिए था, क्योंकि मुझे मालूम था तुम्हारी मेरे और इबादत के लिए नफरत इस घर को बर्बाद करके रख देगी। लेकिन मैंने सिर्फ अपने भाई की वजह से तुम्हें यहां आने दिया। लेकिन अगर मुझे पता होता ना कायनात कि तुम जहर की वो पुड़िया हो जिसको खुलना ही नहीं चाहिए, तो मैं तुम्हें हिंदुस्तान के साहिल पर कभी कदम नहीं रखने देती। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। तुम इस घर में रहकर इस घर की दीवारों को खोखला नहीं कर सकते। उठाओ अपना सामान और निकलो मेरे घर से। अपने बेटे की तरह किसी होटल में जाकर रहो। खुदा खैर करे, ये तो कायनात को सीधे सीधे घर से भगा रही है। या अल्लाह, कहीं मुझे भी ना निकाल दे। चलो निकलो। देख रहे हैं हफीज साहब किस लहजे में बात कर रही है आपकी बहन। कुछ कहेंगे नहीं आप इन्हें? अरे तुमने इसे कुछ बोलने लायक छोड़ा ही कहा है। मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहती हूँ। अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। बाजी, आप ये गलत कर रही हैं। आप हमें इस घर से कैसे निकाल सकती हैं? और आपको कायनात से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। देखिए आप लोग शांत हो जाइए। आप लोग कानून को हाथ में मत लीजिए। इन्हें सजा देने के लिए हम बैठे हुए हैं। हम इन्हें इतना कूटेंगे कि इनका दिमाग ठिकाना हो जाएगा। शांत हो जाइए। देख क्या बदतमीजी है। अपने ही बहन का घर तोड़ दिया। आग में जलेगी नामुराद, बेशरम, बेहया। देखो सर जी, कोने में जाकर के अपनी वाइफ के साथ मैटर सल्टा लो, नहीं तो ये लोग आपका और आपकी प्रेमिका का मुंह काला करके पूरे शहर में नचाएंगे। आप जाके रोकिए इन्हें, ड्यूटी कीजिए अपनी। अरे मामला हाथ से निकल चुका है। हम इन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये रुकेंगे नहीं। सुभान प्लीज कुछ करो, ये लोग क्या कर। मैं 1 मिनट में आया। नहीं नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम ये रहो। 1 मिनट की बात है, मैं भी आया हूँ। सुभान, इबादत, रोको इन लोगों को। नहीं सुभान, तुम मुझे जख्म देते जाओ और मैं तुम्हें रुस्वा होने से बचाऊं। अब ऐसा नहीं होगा। बहुत बचा लिया मैंने तुम्हें भी और मन्नत को भी। तुम लोगों ने कभी मेरा एहसान भी नहीं माना। अब जो हो रहा है होने दो। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। मन्नत को कुछ होना नहीं चाहिए। तुम ही रोक सकती हो लोगों को। रोको। नहीं रोकूंगी। तो चाहती ही हूँ कि मन्नत का किस्सा खत्म हो जाए। सारे फसाद की जड़ ये मन्नत ही है। इबादत, अगर मन्नत को कुछ हो गया तो पूरे खानदान की बहुत बदनामी होगी, याद रखना। अच्छा, तुम जो कर रहे हो उससे खानदान की बदनामी नहीं होगी। ये लोग मन्नत के मुंह पे कालिक पोतेंगे, थोड़ी और बदनामी हो जाएगी खानदान की। क्या फर्क पड़ता है? इतने भी सितम अच्छे नहीं है सुभान। तुम मुझे मेरी होने वाली सौतन को बचाने के लिए कह रहे हो, पर ठीक है, तुम्हारे लिए ये ही सही। बचा लूंगी मैं मन्नत को, पर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। क्या करना होगा? गुजारिश करो मुझसे, मिन्नत करो मुझसे। ओह, तो ये सब तुमने मुझे झुकाने के लिए किया? हाँ, तुम्हारी माशुका को बचाने के लिए किया। पर अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो ना सही। सुनिए सब, ये लड़की इंसान नहीं शैतान है, शैतान। अगर आज ये बच गई ना
तो उन तमाम औरतों का हौसला बुलंद हो जाएगा जो बिल्कुल इसी के जैसी है, जिसकी फितरत में सिर्फ दूसरों का घर उजाड़ना है। ये बचनी नहीं चाहिए। रोको इन लोगों को, क्या कर रही हो? अगर आज ये लड़की बच गई ना, आप लोग रुक गए ना, तो आप लोगों को अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो मर जाना चाहिए, मुझे तो अपनी जान देनी पड़ेगी। इबादत, तुम यही चाहती ना, तुम्हारे सामने गुजारिश करो तो प्लीज मन्नत को बचा लो, इन सबको रोको। सुना तुमने? प्लीज थोड़ी नरमी से बात करो सुभान। क्या है ना, इस अंदाज में ऑर्डर्स दिए जाते हैं, रिक्वेस्ट नहीं की जाती। थोड़ा प्यार से, थोड़ा मुस्कुराओ, कम ऑन। प्लीज इबादत, मन्नत को बचा लो प्लीज, इन सबको रोको। नहीं रोकूंगी, आज जो होना है हो जाए। अरे इसका मुंह काला कर देंगे हम। हाँ हाँ, इसका मुंह काला करके ही रहेंगे। इसको पूरे शहर में घुमाएंगे ताकि इसके होश ठिकाने आए। सुभान, बचाओ! इबादत रोको इन्हें।